अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहा जाता है। आज हम बिज़नेस स्टार्ट मैथ के टॉपिक की बात करेंगे काई स्क्वायर और उसके प्रॉब्लम नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। ये 1998 में पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर का क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके अलावा जब हम लोग इंशाल्लाह कल बात करेंगे तो कुछ पास पेपर को भी डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले 10 सालों के जो पास पेपर हैं उनको समराइज़ किया हुआ है कि किस तरह से हमारे पास पेपर में बार बार काई स्क्वायर का टॉपिक जो है वो रिपीट हो रहा है। तो काई स्क्वायर जो है वो एनुअल पेपर के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इन बातों को छोड़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 396 पर्सन रिगार्डिंग द एजुकेशन इन द मॉडल टाउन एरिया द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड। मेल, फीमेल, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ये एजुकेशन हैं। इन द लाइट ऑफ द अबव डेटा डिस्कस वेदर द एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन द सेक्स यूजिंग द काई स्क्वायर टेस्ट। क्या जेंडर और उनकी एजुकेशन की प्रेफरेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं? क्या दोनों एट्रीब्यूट्स के दरमियान एसोसिएशन मौजूद है या नहीं मौजूद? इसमें लेवल नहीं बताया गया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कौन सा यूज़ करें। तो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर लेते हैं और हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका 5% जो है वो यूज़ कर देंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो सारी चीज़ें देखते हैं। आप मेरे बच्चों जानते हैं कि जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो हम लोग इसमें से जो कैलकुलेशंस करते हैं वो 8 मुख्तलिफ कैलकुलेशंस होती हैं। 8 डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं जिनकी बेस के ऊपर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं काई स्क्वायर का। इनमें से जो पहली कैलकुलेशन होती है उसको हम लोग नाम देते हैं डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये है जी सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 12। फर्स्ट इसमें स्टेप होता है डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें हम 2 हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है? देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स के 2 एट्रीब्यूट्स के दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं। There is an association between 2 attributes। सेकेंड बच्चों काम होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन ना किया जाए तो हम अल्फ़ा इक्वल टू 5% रख लेंगे। 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 इक्वल टू 0.95। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, उसको हम लोग नाम देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम वी इज इक्वल टू आर माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। आर स्टैंड फॉर रोज। इसमें 2 रो हैं और कॉलम, जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं इसमें 5 कॉलम हैं। 1 और यहाँ से 4 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 आ जाएगा। फिर हमारे पास जो 4th स्टेप होता है वो है जी क्रिटिकल वैल्यू का, टेबल वैल्यू का। काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 और अल्फ़ा 0.95। इसको आपने टेबल में से देखना है। एनुअल पेपर में ये टेबल हमें साथ लेके जाने की इजाज़त होती है। ये टेबल इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है। अब हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.95 है। 9.49 कितना जी? 9.49। ये हमारे पास है 9.49। देन हमारे पास 5th पॉइंट
पांचवा पॉइंट हम लोग जो डिसाइड करते हैं वो होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कि हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास यूज किया जाएगा कुछ इस तरह से, काई स्क्वायर एडजस्टेड वैल्यू इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। देन हम लोग डिसीजन रूल डिफाइन कर लेते हैं। डिसीजन रूल ये होगा, रिजेक्ट H0 इफ काई स्क्वायर एडजस्टेड वैल्यू ग्रेटर देन 9.49। अगर ये 9.49 से ग्रेटर वैल्यू प्रोड्यूस कर दे तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा जी, देन हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को, और कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग कंक्लूजन परफॉर्म कर देंगे। 7th स्टेप जो हमारे पास है ना बच्चों, वो है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास जो क्वेश्चन में डाटा मेंशन है ना, उसकी बेस के ऊपर हमने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डेवलप करनी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में आपने यहाँ पे लिख देना जी, सेक्स मेल हैं और फीमेल हैं, देन टोटल, देन एजुकेशन में प्राइमरी है, एजुकेशन में मिडिल है, एजुकेशन में हाई क्लास है, एजुकेशन में कॉलेज लेवल है, एजुकेशन में यूनिवर्सिटी है, देन टोटल। सेम केस यहाँ पे रिपीट कर देना आप लोगों ने। फिर सेक्स में मेल है, फीमेल है, एंड टोटल। देन आपके पास प्राइमरी, मिडल, हाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड टोटल। अच्छा जी, पहले जो क्वेश्चन वाली वैल्यूज़ हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी वाली, वो लिखते हैं। वो हमारे पास हैं 45, 55, 45, 66, 74, 36, 42, 28, 18, 16 एंड 14, ये हम लोग लिखते हैं। ये है जी हमारे पास 55, 45, 66, 74, 38, 42, 28, 18, 16 एंड 14। अच्छा जी बच्चों, इसका टोटल 55 प्लस 66 प्लस 38 प्लस 28 प्लस 16, तो टोटल वैल्यू 203। 45, 74, 42, 18 प्लस 14, 193। इन दोनों को ऐड, 203, 396। 55, 45, 100, 66, 74, 140, 38, 42, 80, 28, 18, 46, 30। अब बच्चों इनकी बेस के ऊपर हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना हमें आती है। हम क्या करेंगे, कॉलम का टोटल मल्टीप्लाइड बाय रो का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल। अच्छा जी, पहले इसकी तरफ आते हैं। कॉलम का टोटल 203, रो का टोटल 203, कॉलम का टोटल 100 डिवाइडेड बाय 396, तो अमाउंट 51.26। अब जी
66 को रिप्लेस करना है हमने। रो का टोटल 203 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम का टोटल 140 डिवाइडेड बाय 396 71.77। 203 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 396, जो क्वेश्चन में वैल्यू हमें मेंशन की गई है, तो 41.08। ज़रा इसको प्लेस कर लें जी। प्लेस करने से जी पता चला जी 41.01। नेक्स्ट बच्चों 28 के लिए रो 203 कॉलम 46 डिवाइडेड बाय 396, तो वैल्यू आ जाएगी 23.58। 23.58। अब जी इसके लिए 203 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 396 15.38। इसका टोटल कर लेते हैं जी। 51.26 71.77 प्लस 41.01 प्लस 23.58 प्लस 15.38 203। बच्चों मैंने ये फिक्स किया हुआ है, यहाँ से आप भी फिक्स कर सकते हैं 2 डिजिट तक। अच्छा जी, अब सेकंड के लिए सेकंड रो के टोटल 193 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम डिवाइडेड बाय 396 टोटल, तो 48.74। रो का टोटल 193 कॉलम का टोटल 140 डिवाइडेड बाय 396 68.23। रो का टोटल 193 कॉलम का टोटल 80 डिवाइडेड बाय 396 38.99। रो का टोटल 193 कॉलम का टोटल 46 डिवाइडेड बाय 360, तो आंसर आ जाएगा 22.48। 193 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 396 14.62। 48.74 68.23 38.99 22.42 14.62, तो 193। 51.26 प्लस 48.78 प्लस अच्छा जी 51.26 प्लस 48.74 100। 71.77 प्लस 68.23 140.00। 41.01 प्लस 38.99 80.00। 23.58 22.42, तो ये 46। 15.38 प्लस 14.62 30। 203 प्लस 196 396। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अब उस टेबल वैल्यूज़ को जिसका फार्मूला आपने लिखा था। वो फार्मूला हम लोगों ने लिखा था कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का हमने डिफरेंस लेना है। जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर लेना है और उसको डिवाइड कर देना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 55 66 38। ये मैं रो वाइज लिखने लगा 28 16 1 2 3 4 5। अब ये सेकंड 45 74 42 18 एंड 40 1 2 3 4 5। अब इसी तरह रो वाइज 51.26 71.77 41.01 23.58 15.38। नेक्स्ट 48.74 68.23 38.99 22.42 14.62। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, स्क्वायर लेना है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिवाइड कर देना है। 55 माइनस 51.26 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 51.26, तो 0.27। 66 माइनस 71.77 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
71.77 0.46 38 माइनस 41.01 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41.01 0.22 28 माइनस 23.58 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 23.58 0.83 19 माइनस 15.38 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15.38 0.02 45 माइनस 48.78 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48.74 तो वैल्यू आ जाएगी 0.29 74 माइनस 68.23 डिवाइडेड बाय 68.23 अच्छा जी ये स्केयर लेना था 74 माइनस 68.23 का स्केयर डिवाइडेड बाय 68.23 तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.49 42 माइनस 38.99 का स्केयर डिवाइडेड बाय 38.99 तो वैल्यू आ जाएगी 0.23 18 माइनस 22.42 का स्केयर डिवाइडेड बाय 22.42 0.87 14 माइनस 14.68 का स्केयर डिवाइडेड बाय 14.62 14 माइनस 14.62 का स्केयर डिवाइडेड बाय 14.62 0.03 अब बच्चों इस कॉलम का टोटल करने लगे हैं 0.27 प्लस 0.46 प्लस 0.22 प्लस 0.83 प्लस 0.202 प्लस 0.29 प्लस 0.49 प्लस 0.23 प्लस 0.87 प्लस 0.03 सॉल्व करें तो मेरे बच्चों ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है 3.71 आपने लिख देना है कंक्लूजन ये हो गया 7th पॉइंट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अब है 8th पॉइंट है कंक्लूजन का आपने यहाँ पे लिख देना है एज काई स्क्वायर एडजस्टेड वैल्यू 3.79 लेस देन 9.49 सो वी एक्सेप्ट H0 हम H0 एक्सेप्ट कर लेंगे कि इन दोनों के दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है। ले बच्चों ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12 इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों को डिस्कस करके हम लोग ये टॉपिक जो है वो वाइंड अप कर दें। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।